शहर से बहुत दूर एक टूटी सुनसान सड़क के बीच धुंध धीरे धीरे रेंग रही थी। उस धुंध के पीछे पहाड़ी पर दिखता था क्रिस्टल वेल होटल, बदनाम खंडहर और हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ। गांव वाले कहते थे वहां कोई रात भर नहीं टिकता, कोई वापस नहीं आता। लेकिन आज रवि नाम के एक साधारण युवक ने वहां नई नौकरी ज्वाइन की थी, रात का चौकीदार। घर से निकलते वक्त उसके चेहरे पर डर कम, जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसे नहीं पता था कि वो किस भयानक जगह कदम रख रहा है। जैसे ही रवि होटल की टूटी हुई दहलीज पर पहुंचा, ठंडी हवा ने उसे ऐसे धक्का दिया जैसे किसी ने वापस जा कहा हो। अंदर घुसते ही उसे दिखे टूटी खिड़कियां, जंग लगा बोर्ड और हर तरफ पसरा हुआ मरघट जैसा सन्नाटा। तभी अंधेरों में से कोई धीमे कदमों से उसके पास आया। वो थे मिस्टर वर्मा, होटल के मालिक। उनकी आंखों में अजीब सी खालीपन, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। उन्होंने रवि को एक पुरानी काली चमड़े की बंधी नियम पुस्तिका दी। जैसे ही रवि ने उसे छुआ, किताब खुद खुल गई। पन्ने ऐसे पलटने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धकेल रहा हो। रवि रिसेप्शन से अपनी ड्यूटी शुरू करता है, हाथ में छोटी सी टॉर्च और सामने अंतहीन अंधेरा। ठीक 12 बजे पुराने घड़ी कक्ष की घंटी गूंज उठती है। आवाज इतनी तीखी कि दीवारें कांप गई। तीसरी मंजिल से अचानक खिड़की खुद खुल जाती है। ठंडी हवा नहीं बल्कि कोहरा अंदर आता है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें बनने लगती है। रवि मुड़ता है और पहली बार उसे दिखती है सफेद साड़ी वाली औरत। वो दूर खड़ी है, चेहरा झुका हुआ, रो रही है। फिर अचानक वो उसके आर पार निकल जाती है। हवा जम जाती है, समय रुक जाता है और तभी रवि को दिखता है कमरा 301। कमरा 309 का दरवाजा धड़धड़ाने लगता है। अंदर से बहुत बुरी टूटी हुई आवाज आती है, मदद करो। फिर आवाजें बदलने लगती हैं, बच्चों की चीखें, दरवाजे के पीछे दबे हुए कई हाथ। कुंडी खुद घूमने लगती है। रवि पूरी ताकत से दरवाजा रोकता है, लेकिन लकड़ी से भूतिया हाथ बाहर निकलकर उसकी बाहें पकड़ लेते हैं। अचानक नियम पुस्तिका उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और अपने आप खुलकर अंतिम पन्ने पर रुकती है। रवि डर गया जब उसने किताब में अपना ही नाम लिखा देखा, रवि शर्मा, वो भी खून जैसे लाल चमकते हुए अक्षरों में। उसी पल पूरी होटल की लाइट्स बंद हो जाती हैं। चारों तरफ ऐसा अंधेरा जिसे टॉर्च भी नहीं काट पाती। अंधेरे में एक विशाल काली परछाई दीवारों पर चढ़ते हुए रवि को घूरती है। परछाई दीवारों पर मकड़ी की तरह रेंगती है। रवि भागता है। पीछे धुंधली आकृतियां, बच्चों की हंसी, लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। अचानक किसी के ठंडे हाथ उसकी पीठ पर रेंगते हैं। रवि नीचे लॉबी में पहुंचता है। वहां दीवारों पर सारी पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। इतने सालों के रात के चौकीदार। सभी की तस्वीरों के नीचे मौत की तारीखें। रवि गौर करता है, हर चौकीदार 1 साल से ज्यादा नहीं दिख पाया। फिर वह देखता है एक तस्वीर मिस्टर वर्मा की, लेकिन नीचे तारीख लिखी है मृत्यु 2005। रवि पीछे हटता है। उसे समझ आता है मिस्टर वर्मा इंसान नहीं, इस होटल की आत्मा है। वो भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर वही काली परछाई खड़ी थी। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई देती है। कमरा 309 से निकला दानव रूप भी प्रकट होता है। तीनों आत्माएं रवि को चारों तरफ से घेर लेती है। धुंध, अंधेरा, चीखें सब मिलकर एक भयानक तूफान बनाते हैं। तभी पहली सूरज की किरण टूटे हुए शीशे से अंदर आती है। रोशनी पड़ते ही सभी आत्माएं पिघलने लगती हैं। रवि बाहर कूदकर होटल से निकल जाता है। सांसें तेज, पूरे शरीर में दर्द जमा हुआ। लेकिन जब वह घर पहुंचता है, उसके बैग के अंदर वही नियम पुस्तिका रखी होती है जो होटल में छूटनी चाहिए थी। लेकिन ये किताब अलग थी। कवर पर खुदा था रवि शर्मा, नेक्स्ट नाइट गार्ड। किताब खुद पन्ने पलटने लगती है।
कमरा भारी होने लगता है। हवा जम जाती है। होटल की घंटी की आवाज रवि के कमरे की दीवारों पर उभरने लगती है। उसके घर में कमरा 308 का दरवाजा दिखाई देता है। आईने में उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। नियम पुस्तिका लाल रोशनी से जल उठती है। पन्ने खुद लिखना शुरू करते हैं। रिपोर्टिंग टाइम टुनाइट 12 AM। कमरा जोर से हिलता है। फर्नीचर उड़ने लगता है। रवि चिल्ला नहीं पाता। उसका स्वर छीन लिया गया था। अचानक उसके पीछे एक बिना चेहरे वाला लंबा साया खड़ा हो जाता है। कमरा काला हो जाता है और अंधकार से निकलता है 308 का दानव। वो अपना धुंधला पिघला हुआ हाथ रवि की तरफ बढ़ाता है। किताब रवि के हाथ से छूट कर गिरती है। दानव उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है, अब तुम हमारे हो। अंधेरे में रवि की आंख में होटल का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इस तरह क्रिस्टल वेल होटल अपना नया चौकीदार चुन लेता है।